Hello बच्चों, it's series question and the question says a few organisms can tolerate and thrive a wide range of temperature. Such animals are called and the options are xenothermal, eurythermal, thermophilic and option D ectothermal. So पहले हम लोग की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है टेम्परेचर रेगुलेशन. टेम्परेचर रेगुलेशन जो टेम्परेचर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर होता है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है. एबायोटिक फैक्टर है और टेम्परेचर अफेक्ट करता है काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम को. जैसे कि हमें पता है कि जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो हमारे बॉडी में वो सारे जो है कैटालाइज्ड होते हैं बाय एंजाइम. सो टेम्परेचर इफेक्ट करता है. टेम्परेचर अफेक्ट्स काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम. काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम. सो अगर एंजाइम की काइनेटिक इफेक्ट होगी सो इससे क्या इफेक्ट होगा. सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी अफेक्टेड होंगी. सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस और उसके साथ साथ में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी अफेक्ट होगी. सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस और उसके साथ साथ में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज भी अफेक्ट होंगी. एंड अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज that physiological फंक्शन से एक्टिविटीज भी अफेक्ट होंगी. फंक्शंस ऑल्सो अफेक्टेड. सो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि थ्राइव कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में और वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में. सो ऑर्गेनिजम्स जो कि सरवाइव कर सकते हैं दो टाइप के होते हैं जो कि सरवाइव कर सकते हैं. विच कैन सरवाइव कह सकते हैं विच कैन टॉलरेट narrow range of temperature और एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि टॉलरेट करता है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर और एक ऐसा ग्रुप होता है जो टॉलरेट करता है which can tolerate wide range of temperature. Wide range of temperature. सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर उन्हें बोला जाता है यूरीथर्मल्स. सो ये होते हैं यूरीथर्मल्स. YURY यूरीथर्मल. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को करते हैं उन्हें बोला जाता है यूरीथर्मल. सो ये हो जाएगा यूरीथर्मल. YURY थर्मल. यूरीथर्मल. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट करते हैं नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को उन्हें बोला जाता है स्टेनोथर्मल्स. सो ये होते हैं स्टेनोथर्मल. अपने क्वेश्चन पे आते हैं. हमारे क्वेश्चन से पूछा जा रहा है a few organisms can tolerate a wide range of temperature. उन्हें क्या कहा जाता है. तो जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट करते हैं उन्हें बोला जाता है यूरीथर्मल. सो स्टेनोथर्मल तो नैरो रेंज के लिए होता है. ये नैरो रेंज के लिए होता है. यूरीथर्मल वाइड रेंज के लिए होता है. तो हमारा आंसर हो जाएगा यूरीथर्मल. स्टेनोथर्मल तो होगा नहीं. थर्मोफिलिक का मतलब ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं.
organism living at high temperature, living at high temperature. So ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलेंगे थर्मोफिलिक हाई टेम्परेचर. जैसे एग्जांपल हो जाएगा आर्किया बैक्टीरिया. ये मतलब ऐसी जगह पे रह सकता है जहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो. सो हाई टेम्परेचर, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे थर्मोफिलिक. सो एक्टोथर्मल का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड. कोल्ड ब्लडेड. सी कोल्ड ब्लडेड बोलने का क्या मतलब है? तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं बाय अब्सॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. क्या? मेंटेन्स देयर बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन्स their body temperature, their body temperature by absorbing heat from surrounding, by absorbing heat from surrounding, heat from surrounding, SU double R O U L D I N G surrounding. So हमारे क्वेश्चन में जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ऑर्गेनिज्म टॉलरेट करता है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज यूरीथर्मल. So our correct answer would be option B, that is eurythermal. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.